जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल डिवाइन विजन पर स्वागत है। आज है शुक्रवार का दिन और हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित होता है। माँ संतोषी को सुख शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखकर उनकी विधिवत पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही धन और विवाह संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। संतोषी माता का व्रत करने के कोई कठोर नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन्य धान्य अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है। माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती है। संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार को रखा जाता है। इसके साथ ही अपनी कामना कहते हुए पूरे 16 शुक्रवार का व्रत रखा जाता है। इसके बाद उद्यापन किया जाता है। आज हम उन्हीं संतोषी माता के व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं, तो चलिए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में जाकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय कर लिया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्द ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास और ससुर बहू पर बहुत अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और उनसे पूजा विधि पूछी। उनसे सुनी अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माँ के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का कामकाज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहां बहू रोज लकड़ियां बीनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख देना और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखी उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बनाकर खाकर घर चला आया। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछने लगा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाना खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर उसने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे दिया। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भर पेट खीर खाई और खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगने लगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्द ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया
और अनंत सुख की प्राप्ति हुई। यहाँ हमारी कथा समाप्त होती है। अब हम संतोषी माता के व्रत को करने वाली विधि समझ लेते हैं। इस व्रत में प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता का स्मरण कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखना चाहिए। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ और चना अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाएं। पूजा के लिए गुड़ और चना लेते समय सफाई का जरूर ध्यान रखें, यानी अपने समर्थ के अनुसार चना गुड़ ₹1.25, ₹5.25 या ₹11.25 के बढ़ते क्रम के अनुरूप ही लें। कथा समाप्त होने पर हाथ में गुड़ और चना जो था वो गाय माता को खिला दे और कलश पर रखा चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट लें और स्वयं भी प्रसाद लें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें